हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने कल प्रीवियस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हमने पूरा सारा जितना भी था सारी थ्योरी देख ली है। तो हम एक बार रिकॉल करते हैं 5 मिनट क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है अभी तक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने वेरिएबल सेपरेबल देखा। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, हम वहाँ से चलते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी क्या है, एक वेरिएबल। पार्शियल क्या है, दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल। इसके बाद हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। फिर हमने ये भी देखा कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके बाद हम आए वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने पढ़ा होमोजीनियस मेथड, होमोजीनियस के बाद रिड्यूस टू होमोजीनियस भी देखा। इसके बाद लीनियर आया, रिड्यूस टू लीनियर देखा। इसके बाद हमने एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट किया। एग्जैक्ट के बाद फिर हमने क्या किया, रिड्यूस टू एग्जैक्ट किया। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को उनके 4 मेथड्स पढ़े हमने। इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने फिर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, जिसको हम nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वो देखने के बाद फिर हमने लीनियर प्रॉपर्टी उसकी देखी। इसके बाद उसमें होमोजिनिटी समझी, नॉन होमोजिनिटी समझी। इसके अलावा हमने फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशन देखे। इसके बाद वेरिएबल कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशन देखे। वेरिएबल कोफिशिएंट में हमने कॉसी आइलर को पढ़ा, और वो किसकी मदद से सॉल्व किया, हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट की मदद से सॉल्व किया। उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट में हमने क्या क्या देखा, जब होमोजीनियस होगा तो सी एफ होगा, और जब नॉन होमोजीनियस होगा तो सी एफ प्लस पी आई होगा। हमने पी आई के भी कई सारे मेथड पढ़े। हमने एक्सपोनेंशियल का मेथड पढ़ा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मेथड पढ़ा। इसके बाद हमने अलजेब्राइक फंक्शंस का मेथड पढ़ा, ये सब देख लिया। इसके बाद आगे बढ़े हमने तो ये देखा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने कॉसी आइलर इक्वेशंस देख लिया। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, धन्यवाद अंकल। इसके बाद हम और आगे बढ़े और हमने देखा क्या, हमने देखा गौरव गुड आफ्टरनून। चलिए आप तो आ गए, कम से कम आते ही नहीं है बच्चे, पता नहीं क्या चाहिए इन्हें। इसके बाद हमने फिर क्या देखा, हमने देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और पढ़ना रह गया है। तो आज हम बहुत बहुत प्रिलिमिनरी है, बेसिक, उसको हमें पढ़ाना है। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले मेन सिलेबस में तुम्हारी ये है, ये देखो मैं मार्क कर देता हूं सिलेबस की चीज। सिलेबस में ये है, ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस को पढ़ने के लिए प्रताप गुड आफ्टरनून, गौरव गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो, आज इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके थ्रू समझ जाएंगे। इसके बाद कुछ प्रॉब्लमें कराऊंगा वेरिएबल सेपरेबल पे, वो भी आप समझ जाएंगे। इसके बाद हम ये सिलेबस का देखेंगे। तो सिलेबस में हम वेव इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे। वेव की मदद से आप हीट भी सीख जाएंगे, और हीट की मदद से आप लाप्लास भी सीख जाएंगे। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन का एक फार्मूला है वो देखेंगे। इसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट टोटल 1 आवर का लेक्चर है, और 1 आवर के लेक्चर में ये हो जाएगा खत्म। और कल हम शुरू करेंगे, कल शनिवार है आपका, तो कल हम आपका शुरू करेंगे क्या, कल आपका शुरू होगा बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपका सारा सिलेबस करा दिया है, सब कुछ करा दिया है, आपको लीनियर अलजेब्रा भी करवा दिया है। तो चलिए हम पहले इक्वेशन से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, हमें एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। यहां देखो गौरव ध्यान से, डेल यू अपॉन डेल एक्स टू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू। एक मेथड समझना है बस, पूरे पूरे लेक्चर में सिर्फ एक ही मेथड लगना है, राइट। तो हम एक मेथड तुमको बहुत अच्छे से बताते हैं तो समझ जाएंगे। यहां देखो, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई है। क्लियर है इतना बात, ये फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई है, जिसमें दो वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट। कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। अगर समझ में तृषा आ रहा हो तो थोड़ा सा हमें आप बताइए कौन कौन से वेरिएबल हैं, यू एक्स कॉमा टी। इसका मतलब ये हुआ यहां पर एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल t है। तो जो u बराबर क्या है, यू एक्स टी, तो u हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
क्लियर, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स और टी हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों हो गए। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब ये हुआ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कैसे करें ये बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है, कुछ बहुत ही लेंदी वर्क है लेकिन चैलेंजिंग नहीं है। लेंदी है, टाइम लग सकता है लेकिन चैलेंजिंग नहीं है, राइट। देखते हैं कैसे करेंगे, यहां देखते हैं, समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो यूज करेंगे यूजिंग, यहां ध्यान से देखिए एक ही मेथड हर जगह लगना है, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है बेटा? वो ये कहता है कि हम दोनों अलग अलग तरह के वेरिएबल को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक मैदान के अंदर भैंसें खड़ी हैं और गाय खड़ी हैं, तो हम भैंसें और गाय को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन है बेसिकली, ठीक है। तो यहां देखो कैसे करेंगे सेपरेशन। तो यहां देखो u बराबर हम रख देते हैं x इंटू टी। समझ में आया? हमने प्रोडक्ट में क्यों रखा है? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट में रखोगे तो आसान पड़ेगा रेदर देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर? तो u बराबर मैंने क्या मान लिया, कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन है, कैपिटल T स्मॉल t का फंक्शन है। हम ये पुट कर देते हैं किसकी जगह, u की जगह। अब मुझे गौरव ये बताओगे तुम लिख के, यहां देखो, अगर ऐसा दिया हो, सभी बच्चे देखें यहां, मान लो ये आ जाए इक्वेशन, ऐसी आ गई। अब क्या पुट करेंगे बताओ वेरिएबल सेपरेबल में? u बराबर क्या पुट कर देंगे, जो डिवाइड में दिए गए हैं, कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन है, कैपिटल Y स्मॉल y। समझ में आया? ये बात समझ में आई कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने क्या कर दिया, उसको प्रोडक्ट में रखेंगे। जल्दी बोलिए, अगर ये इक्वेशन दी रहती तो हमें यही पुट करना होता कि नहीं? अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तब तो एक अलग बात है, अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से कृपया करके आंसर दे दीजिए, और आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मैं खुद ही कर देता हूं फिर। बिल्कुल गौरव, समझ में आया? तो ऐसे पुट करेंगे। अगर मान लो यहां पे P होता और यहां Q होता तो क्या पुट करते तृषा? U बराबर कैपिटल P स्मॉल p का फंक्शन है और कैपिटल Q स्मॉल q का फंक्शन है। क्लियर? चलिए, तो अब चलिए पुट करके देखते हैं। तो पुट करने के लिए हम पहले इक्वेशन को पूरा लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, डेल u अपॉन डेल x बराबर 2 डेल u बाई डेल टी प्लस u। ये करना है तो u की जगह क्या रख दें, xt रख दें। पुट u बराबर xt, ये रख देते हैं। तो हमने xt पुट कर दिया, राइट। और हमें यह भी पता है कि u बराबर कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल T स्मॉल t का फंक्शन है। और अभी ये नहीं हो सकती सेपरेट, क्यों? क्योंकि यहां पर तीन वेरिएबल है। सेपरेट तभी होगी इस तरह में, कैसे? जब तक दो वेरिएबल नहीं हो सकते तब तक ये सेपरेट नहीं होगी। दो वेरिएबल में ही हम सेपरेट कर सकते हैं, ये हमने वेरिएबल सेपरेबल में पढ़ा हुआ है ऑर्डिनरी में। तो यहां पर रख के देखते हैं। तो डेल अपॉन डेल x xt टू डेल अपॉन डेल टी xt प्लस xt। तो क्या मिला देखो, x डैश टी टू टी डैश x प्लस xt। समझ में आया? कैसे? देखो यहां पर ये x के साथ चला गया, यहां t आ गया, ये t के साथ चला गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल t का फंक्शन है। क्लियर है इतना बात? तृषा, गौरव, थोड़ा लिखते जाइए। इसको मैंने क्या मान लिया, x डैश, इसको क्या मान लिया, t डैश। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हम देखो क्या करने वाले हैं। तो यहां देखो t को पास में लाओ, x डैश माइनस एक्स इंटू टी बराबर 2 t डैश x। क्लियर कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेटेड,
वेरिएबल सेपरेट लगा देते हैं, लगाओ एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 2t डैश अपॉन टी। क्लियर है गौरव सभी को? अब देखो अब क्या करेंगे, यहां पर ये आ गए, ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स कर देते हैं। ये हमेशा यही काम करोगे, एवरी टाइम यही वर्क करना है सभी क्वेश्चन में जो हम अभी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर के 2t डैश अपॉन टी बराबर के, ये आ गया। तो पहले तो ये वाला ले लो, दूसरा ये वाला ले लो। तो चलो करके देखते हैं। तो पहला क्या है, एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर के, तो क्या आएगा देखो, एक्स डैश अपॉन एक्स -1 बराबर के, तो क्या मिला, एक्स डैश अपॉन एक्स बराबर के प्लस 1। क्लियर? अब क्या कर दें, बोथ साइड्स इंटीग्रेटेड, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। मतलब क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन है। तो कर देते हैं, आ गया। अब यहां देखो ये चीज हमने सिखाई है आपको इंटीग्रेशन में, अगर याद हो तो एफ डैश एक्स, चैट बॉक्स पे लिखना अगर याद आई हो, तो क्या होता है आंसर, एल एन एफ एक्स। क्लियर? तो इसको कर देते हैं, यहां क्या मिला, एल एन कैपिटल एक्स बराबर के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी। तो कैपिटल एक्स बराबर ई टू दी पावर के प्लस 1 इंटू एक्स ई टू दी पावर सी। ई टू दी पावर सी को आप मान लो एक नया कांस्टेंट, क्या, कैपिटल ए। तो कैपिटल एक्स क्या निकल आया, कैपिटल एक्स निकला ई टू दी पावर ए, यहां रख लिया, के प्लस 1 इंटू एक्स, ये निकल आया कैपिटल एक्स, आ गया। अब हम निकालते हैं कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कैसे निकलेगा, देखो कैपिटल टी निकालने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो 2t डैश लेंदी है बस, और कुछ नहीं है, बराबर के। तो क्या मिला देखो, t डैश अपॉन टी बराबर k बाई 2, द बोथ साइड इंटीग्रेट इन dt फॉर्म। तो कितना आ गया, एल एन टी बराबर k बाई 2 इंटू टी प्लस सी। तो c की जगह क्या ले लें, c1 ले लें। तो यहां क्या मिला, t बराबर e टू दी पावर k बाई 2 इंटू टी ई टू दी पावर c1। ई टू दी पावर c1 को b मान लो, ये सब सिखा चुका हूं करना। t बराबर किसके आ गया, t के। t मिल गया, x मिल गया कि नहीं, सभी बच्चे बोले। तो सॉल्यूशन क्या था हमारा, सॉल्यूशन तो यही है ux कॉमा टी, और ये किसके बराबर आ गया, a ई टू दी पावर k प्लस 1x इंटू b ई टू दी पावर k बाई 2 इंटू टी। यही आया, सभी बच्चे बताएं। एक सिंपल एनालॉजी है और कुछ नहीं करना है, इतना आया कि नहीं ये बताएं। गौरव, त्रिषा, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं कृपया करके अपने अपने दिमाग से जल्दी से मुझे करके बता दें। क्लियर? बोलेंगे बच्चे? गौरव, त्रिषा, तुम्हारे पास तक मेरी आवाज नहीं आती है क्या? मैं चलो आगे बढ़ता हूं, ज्यादा बेहतर है। यहां देखो a और b को एक नया कांस्टेंट मान लो, d ई टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स ई टू दी पावर k बाई 2 इंटू टी। क्या समझ में नहीं आया, पूछो गौरव। गौरव फिर से समझ लो, यहां देखो हमने इनको अलग अलग कर लिया, क्यों किया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे और दोनों अननोन थे, तो किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स कर दिया। अब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन मार दिया, तो हम निकल आया हमारा क्या, कैपिटल एक्स यू एक्स टी। क्यों, यहां देखो, यहां देखना ध्यान से, यहां समझना। अगर मैं बोल रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सोल्यूशन क्या आता है, y बराबर एफ एक्स। अब क्या दिया गया है, यहां देखो पार्शियल दिया है, और पार्शियल में दो वेरिएबल हैं,
यहां देखो, अब सॉल्यूशन क्या आएगा, ऊपर वाली चीज बराबर u ऑफ x कॉमा टी, यही आएगा। अब x क्या है, x हमने मान लिया है कैपिटल X का फंक्शन है और ये कैपिटल T का फंक्शन है। क्लियर है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है लॉजिक। ये आ गया, यहां तक पहुंच गए, तो ये निकल आया हमारा। अब चलो अब आगे बढ़ो, तो सॉल्यूशन क्या मिला, यू एक्स कॉमा टी बराबर डी ई टू दी पावर के प्लस वन इंटू एक्स ई टू दी पावर के बाई टू इंटू टी, ये निकल आया। अब क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में जो हमने दिया है उसमें इनिशियल वैल्यू दी गई है, बिकॉज यहां के अननोन डी अननोन, तो इनिशियल वैल्यू क्या है 6e टू दी पावर माइनस 3x। इसका मतलब वो बोल रहा है कि x x ही है और t 0 है, तो यहां रख दो u x कॉमा 0 बराबर 6e की पावर माइनस 3x बराबर d e टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स ई टू दी पावर t की जगह 0 रख दो, ये आ गया। क्लियर। अब यहां देखो कंपेयर कराओ, तो d बराबर कितना आ गया 6, ये निकल आया। k कैसे निकालोगे, k प्लस 1 बराबर माइनस 3, तो k बराबर -3 - 1 -4, ये निकल आया। अब k की वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दो, आंसर निकल आएगा यू एक्स कॉमा टी बराबर d 6 ई टू दी पावर -4 + 1 -3x -2t। गौरव त्रषा बता दें, सॉल्यूशन निकल आया। क्लियर है सभी को। क्लियर है सभी को। गौरव, सभी लोग देख लो आराम से। अगर ये समझ गए, अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए मेरा, तो तुम्हारी जर्नी जो है ना बहुत सिंपल हो गई। अब कुछ नहीं करना है, मैं इसी मेथड से सारे क्वेश्चंस कर दूंगा। क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप देखते हैं, ऐसा आ जाए। अब देखो यहां ऑर्डर 2 हो गया, अब क्या करेंगे, ऑर्डर 1 में तो सीख गए कैसे करना है। लग रहा मुझे कॉल लगाना पड़ेगा तुम्हें यहीं से, तभी तुम सुनोगे। ऑर्डर 1 सीख गए, गौरव को अभी कॉल लगाते हैं यहीं से, वीडियो कॉल। गौरव समझ गए। चलो, अगर गौरव ये चीज समझ में आ गई है या त्रिषा ये चीज समझ में आ गई, अब हम सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना और सीख लें। राइट, चलो सेकंड ऑर्डर अब लगाते हैं। देखो यहां पर सेम, आप बताओ क्या पुट करेंगे, पुट z बराबर x, कैपिटल x का फंक्शन है, कैपिटल y का फंक्शन, पुट कर देते हैं। चलो पुट करो, यहां देखो डेल 2 xy अपॉन डेल x2 2 डेल xy अपॉन डेल x माइनस डेल xy अपॉन डेल y बराबर 0, ये दिया गया है। ये एक सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना तो पता ही है। सेकंड ऑर्डर की पीडी है। गौरव क्लियर है। चल अब इसको करते हैं, देखो डेल 2x अपॉन डेल x2 इंटू वाई -2 डेल x अपॉन डेल x, एक ही फंडा लगेगा अभी देखना, यही आएगा, देख लीजिए आराम से। अब यहां पर हम क्या कर दें, देखो सिंपल सा फंडा, x डबल डैश, ये डबल डैश है, इंटू वाई -2 x डैश वाई माइनस वाई डैश इंटू एक्स बराबर 0 हो गया। वेरिएबल सेपरेट, देखो ध्यान से। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो यहां
अब इसको कर देते हैं वेरिएबल सेपरेट। अब जल्दी से जितने बच्चे बैठे हुए हैं थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स दें कि क्लियर है कि नहीं। बिना रिस्पॉन्स के कोई काम नहीं है, वरना वो टीचिंग नहीं हो रही, कुछ और ही हो रहा है। यहां देखो अब क्या करें, एक्स डबल डैश वाई माइनस 2x वाई माइनस वाई डैश एक्स बराबर 0। ये आ गया। अब क्या मिला देखो, एक्स डबल डैश वाई माइनस 2x वाई बराबर वाई डैश एक्स। ये आ गया। कॉमन निकालते हैं, चलो एक्स डबल डैश माइनस 2x अपॉन एक्स बराबर वाई डैश अपॉन वाई। आ गया। सभी बच्चे बताएं। क्लियर है? चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां देखो तो यहां भी वही मान लें क्या कि क्लियर, लेकिन ये इजीली सॉल्व नहीं होगी क्योंकि यहां डबल डैश है। तो यहां देखो कैसे करेंगे, तो पहला केस लेते हैं, केस 1। देखो यहां एक्स डबल डैश माइनस 2x अपॉन एक्स बराबर के द फर्स्ट एंड द वाई डैश अपॉन वाई बराबर के। यही हुआ। अब मैं क्या करूं, पहले ये वाला कर लेता हूं, तो क्या कर दूं, बोथ साइड्स इंटीग्रेटेड। तो कर देते हैं, क्या मिला, वाई डैश वाई डी वाई के डी वाई। यही आएगा। थोड़ा लिख दो, बता दो मुझे कि समझ में आ रहा है। तो कितना आया देखो, एल एन वाई बराबर के इंटू वाई प्लस सी। यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर y बराबर क्या लिख दें, ई टू दी पावर के वाई प्लस सी। तो क्या आ गया, y बराबर ई टू दी पावर के वाई ई टू दी पावर सी। त्रिषा, गौरव, तो यहां क्या मिला, y बराबर ई टू दी पावर सी को क्या ले लो, a मान लो। ये आ गया a ई टू दी पावर के वाई। y तो निकल आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत अच्छा। सेम सिमिलर टाइप। अब मैं तुम्हें ये और सिखा देता हूं, इसके बाद तुम्हारी सारी समस्याएं ईएमटी में भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये तुम्हें ईएमटी में भी मिलेगा कहीं। अब देखो यहां पर क्या पॉइजन वाइजन इक्वेशंस आएंगे तब मिलेगा। तो इसको कैसे करना है देखो। अब यहां, अब मुझे गौरव तुम लोग ये बताओ पहले, ये तो हो भी नहीं सकता है, ये तो होगा भी नहीं, क्योंकि इसका एलन तो नहीं होता ना, ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। तो अब इसके लिए क्या गणित लगाना पड़ेगा, यहां देखो गणित, देखो क्या है गणित, बहुत सिंपल है। देखो एक्स डबल डैश माइनस 2x माइनस के एक्स बराबर 0। ये मिल गया। तो ये मिला क्या होगा, यहां देखो ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल एक्स बराबर ई की पावर आर एक्स इज अ ये मेथड लगाना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये क्या बन गई, ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। याद आया? सभी बच्चे चैट पर लिखें, बन गई है। इसका मतलब y बराबर ई की पावर आर एक्स सोल्यूशन होगा। तो करो, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस के ई टू दी पावर आर एक्स बराबर 0। निकाल लो r की वैल्यू। तो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस के बराबर 0। r बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस बी तो प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4 के तो प्लस 4 के अपॉन 2।
तो आर बराबर क्या निकल आया, आर बराबर निकला 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस के, यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ आप देखो, आर बराबर मिला 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस के, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो देन CF इक्वल टू C1 1 प्लस रूट 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस C2 1 माइनस रूट, थोड़ा लेंदी होता है पार्शियल, इंटू एक्स। ये आ गया। सभी बच्चे बताएं ये आया कि नहीं बच्चा लोग, ये मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पीआई इसका क्या होगा, 0 होगा। तो सॉल्यूशन क्या था हमारा, सॉल्यूशन था u बराबर एक्स वाई, एक्स निकल आया है, एक्स क्या आया हमारा, एक्स यही है, तो एक्स क्या आया C1 e टू दी पावर के वाई इंटू ए। समझ में आया, समझ में आ गया सबको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल सेपरेबल के मेथड्स आते हैं तो यू कैन इजीली हैंडल इट, अपने आप कर लोगे, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखते हैं जो हमारे सिलेबस में, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसको हम लोग बोलते हैं वेव इक्वेशन। ये क्या है हमारी वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन एक को करके मैं दिखाऊंगा बस, क्योंकि अगर मैंने सभी को किया तो यहां पर 3 घंटे लग जाएंगे, इसमें ही कम से कम 15 मिनट 20 मिनट लगने वाला है। ठीक है बच्चे, तो मैं एक को ध्यान से बताऊंगा। देखो अगला भी सेम है, ध्यान से पहले देखो, अगला भी सेम, अगला भी सेम, देख लो पहले आराम से सेम है कि नहीं, पहले ये तीनों देखो। दिस इज फर्स्ट वेव इक्वेशन, दिस इज सेकंड हीट इक्वेशन, क्लियर। ये डू योर सेल्फ होगा, अभी मैंने बता दिया है, क्लियर है। ये तीनों सेम है, जल्दी देखो गौरव। और ये क्या है हमारी लाप्लास इक्वेशन, डू योर सेल्फ, ये भी खुद ही करना है, मैं नहीं करूंगा, आप लोग घर पे आराम से कर सकते हैं, एक बार मैंने समझा दिया। जल्दी से गौरव वगैरह बता दें पहले कि हम पहले क्या देखने वाले हैं, वेव इक्वेशन। तीनों इक्वेशन सेम है, हमारे जो सिलेबस में है वो यही है बस, कि वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास के सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमें इनके बारे में पता करना है, और फिर एक क्लासिफिकेशंस देखना है इक्वेशंस का, बस। क्लियर है। तो गौरव शुरू किया जाए, चलिए देखिए वेव इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये समझते हैं। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन होगा वो पीरियोडिक होगा, क्योंकि ये वेव है। पहले तो कुछ बातें इतना समझ लें, क्लियर है बच्चे। और वेव का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से होगा, देखो यहां देखना ध्यान से, एक मैं वेव बना रहा हूं, यहां देखना, ये मेरी एक वेव इक्वेशन है, क्लियर। तो ये कितना है देखो, u x, t, ओरिजन, मतलब क्या है, टाइम और पोजीशन, एक टाइम है और एक पोजीशन है।
हम क्या करना चाहते हैं, हमें ये तो पता ही है कि वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो पीरियोडिक होगा त्रिषा गौरव, वो पीरियोडिक होगा। लेकिन हमारा यहां पर मेन मोटो क्या है, हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर और पोजीशन पर वेव का बिहेवियर क्या होगा। समझे मेरी बात? हम वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, टाइम पर और एक्स पर वेव किस तरह से बिहेव करेगी। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। और सी क्या है यहां पर, सी इज द मीडियम, इज अ कांस्टेंट, जिस तरह से वेव प्रोपेगेट करेगी। क्लियर है इतना बात? ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स भी कह सकते हैं। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, जो ऑर्गन्स पाइप होते हैं, इसमें यहां पर तुमने कोई बांध रखी है डोरी और उसको इलांगेट किया, छोड़ दिया, तो इसी तरह से बनेगा। दिस इज कॉल्ड अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, उसके मोशन को देखना है। अरे आपने क्या किया, धागे से एक तरफ बांध दिया और आपने इस तरह से उसको फोर्स दिया, तो उसमें क्या बनेगा, बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन होगा। जो पीरियोडिक मोशन है वो पता करना है, वो मोशन कैसा हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे कैसा है, पर्टिकुलर पोजीशंस पे कैसा है, ये पता लगाना चाहते हैं। समझ में आया गौरव? दिस इज द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यहां पर आपने हुक लगा दिया है और यहां फोर्स लगा रहे हो खड़े होके। क्लियर है इतना बात? अगर क्लियर है तो बोलो। बोलोगे? क्लियर। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो, पुट u बराबर कैपिटल एक्स टी कैपिटल टी। इसका मतलब कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, 12 कांस्टेंट आएंगे तो ध्यान से सुनना, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली। ये मजाक नहीं है। पार्शियल, पार्शियल वैसे भी टफ है, तुम्हारे में तो कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है, एक छटाक भर भी नहीं है, ऑफ स्मॉल टी ओनली। क्लियर? तो चलिए पुट करते हैं। तो यहां देखो, डेल टू अपॉन डेल टी टू एक्स टी। थोड़ा जब भी ये हम पूछें तुमसे तो तुरंत थोड़ा रिस्पॉन्ड देना। इसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं भी करोगे तो चलेगा, सिर्फ इसमें रिस्पॉन्ड करना, राइट? तो इसमें रिस्पॉन्ड करना है हमें बस। यहां देखो ये आ गया, तो हमें क्या मिला, यहां देखो ये मिल गया एक्स टी डैश बराबर सी स्क्वायर एक्स डैश टी। क्लियर है इतना? पहले ये बताओ, इसमें रिस्पॉन्स करना जरूरी है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया तो आगे के दोनों हो जाएंगे। क्लियर है? चलो तो अब क्या मिला हमें, देखो, एक्स टी डैश टी स्क्वायर एक्स डैश टी। देखो यहां पर यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गौरव, कोई बात नहीं। अब यहां देखो, तो हमको क्या करना है, यहां अब करते हैं यूजिंग वेरिएबल सेपरेटेड। अब ध्यान से देखना पड़े क्योंकि इसमें 15 से 16 कांस्टेंट्स आने वाले हैं। समझे? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। जब तुम किसी चादर को इस तरह से करोगे तो वहां पे 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनेगा, और जब किसी वायर को करेंगे तो 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनेगा। तो हमारे सिलेबस में 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। ठीक है, आ गया। तो यहां कर देते हैं। तो देखो टी डबल डैश अपॉन टी बराबर टी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। अब देखो, अब ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? प्रैक्टिकल। तो हम के नहीं लेंगे, हम के स्क्वायर लेंगे। के स्क्वायर क्यों लेंगे?
क्योंकि हमने इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें पहले दे दिया। यहां देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर के स्क्वायर लूं तो ये ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? इसमें अंडर रूट नहीं आता। हम के क्यों ले रहे हैं, के स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें अंडर रूट ना मिले कन्वीनियंट के हिसाब से, राइट। अभी हमने के पीछे जो लिया था सिर्फ के लिया था, राइट। अब यहां पर ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो यहां पर हमें तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब के पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो। यहां देखना समझना प्रैक्टिकल है तो हमें सारी बातों को ध्यान रखना है, और के जीरो हो। समझ में आया? मैथ्स के लिए ये तीनों सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट ऑफ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों सॉल्यूशन बेटर है, ये तीनों सॉल्यूशन काम के हैं। बट फिजिक्स और इंजीनियरिंग के हिसाब से हम किस सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं? जो सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का मोशन पीरियोडिक है। समझ में आ गया होगा इतना बात। लेकिन हमें निकालना किसके लिए? ये तीनों के लिए। भले हमारे लिए पीरियोडिक सॉल्यूशन जिसमें साइन और कॉस होगा वो हमारे लिए मतलब का है, लेकिन इन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम इस तीनों निकालते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फिजिक्स और इंजीनियरिंग में कौन सा सॉल्यूशन यूज होगा, तो हम पीरियोडिक सॉल्यूशन को पहले नंबर पर रखेंगे, राइट। तो चलो केस 1 देखते हैं। केस 1 बड़े ध्यान से देखना, एक एक केस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ये। तो यहां देखो टी डबल डैश अपॉन टी बराबर के स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर के स्क्वायर। के स्क्वायर इसलिए रखा मैंने क्योंकि हमें अंडर रूट में चीजें ना मिले और कोई मतलब नहीं। अगर तुम चाहते हो कि के माइनस के रखें, इट्स अ वेरी मोर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो उससे बेहतर है हमने के स्क्वायर रख लिया। चलो अब यहां पर हम इस चीज को थोड़ा सा समझाते हैं। तो देखो टी डबल डैश माइनस टी के स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसे ही तो आई होगी, डेल टू टू टी माइनस टी के स्क्वायर बराबर 0, यही आया। इसका मतलब टी बराबर ई टू द पावर आर टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा इसको काट दो अभी, क्लियर? ये आ गया तो रख दो यहां, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू दी पावर आर टी बराबर 0। तो आर बराबर प्लस माइनस के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सीएफ क्या आएगा? सीएफ किसके बराबर आएगा? टी के बराबर। तो टी क्या आया? सीएफ सीएफ आया C1 ई टू दी पावर के टी प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस के टी। निकला है? क्लियर है सभी को? थोड़ा लिख देना मुझे अगर ये आ जाए तो, ठीक। अब हम दूसरा वाला करते हैं। तो दूसरा क्या है? देखो सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर के स्क्वायर। इसको भी कर लो। देखो एक्स डबल डैश माइनस के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक्स बराबर 0 आ गया। अब यहां पर भी हम वही कर दें। क्या? देखो यहां पर ये यही तो है, डेल टू एक्स बाई डेल एक्स टू माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये सेकेंड ऑर्डर की कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर भी पुट कर दिया, कैपिटल एक्स बराबर ई टू दी पावर आर एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लगा दो आर स्क्वायर ई टू दी पावर आर एक्स माइनस के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ई टू दी पावर आर एक्स बराबर 0। तो अब यहां से निकाल लेते हैं। देखो क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0, और यहां क्या आ गया? आर बराबर प्लस माइनस के बाई सी। तो क्या आया? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या मिला? कैपिटल एक्स बराबर C1 तो C1 ले चुके हैं हम, तो अब यहां पर C3 लो। तो ये मिला C3 ई टू दी पावर के बाई सी इंटू एक्स प्लस C4 ई टू दी पावर माइनस के बाई सी
इंटू एक्स। ये सोल्यूशन निकल आया। क्या ये पीरियोडिक सोल्यूशन है? इसका आंसर दो। तो आप यहां सोल्यूशन क्या आया? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई का क्या मिला? u बराबर क्या माना था? u एक्स कॉमा टी, यही था। तो हमने सोल्यूशन क्या था? कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सोल्यूशन क्या मिला? u एक्स कॉमा टी बराबर c1 e टू दी पावर के टी प्लस c2 e टू दी पावर माइनस के टी, फिर c3 e टू दी पावर k बाई सी एक्स प्लस c4 e टू दी पावर माइनस के बाई सी एक्स। क्लियर है इतना बात? ये सॉल्यूशन निकल आया। इसमें अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को देगा तो इसका मतलब 4 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी जल्दी बोलो? अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालने को देगा तो कितनी कंडीशन बनने वाली है? 4। कितनी कंडीशन बनेगी? 4 कंडीशन बनेगी। क्लियर? क्योंकि C1 C2 C3 C4। क्या ये पीरियोडिक सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन तो है बट नॉट पीरियोडिक, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्लग इन स्ट्रिंग्स जो है वो पीरियोडिक मोशन देगी, तो बट नॉट पीरियोडिक। लेकिन सॉल्यूशन तो आ गया, एक आ गया कि नहीं? तो ये हमें मिल गया पहला सॉल्यूशन। क्लियर? जल्दी बोलो। यही काम तुम्हें आगे भी करना है सभी में, लाप्लास में भी यही करना पड़ेगा। जल्दी बोलो। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब हम अगला देखते हैं। अगला अगला क्या है? तो अगले में आ जाओ। तो अगला क्या था? टी डैश बाई टी। अब देखो केस 2। केस 2 क्या कहता है? केस 2 थोड़ा जल्दी करेंगे हम। टी डबल डैश अपॉन टी बराबर माइनस के स्क्वायर। अब माइनस के स्क्वायर ले रहे हैं। सर एक इक्वेशन देख के कैसे पता चला कि ये पीरियोडिक है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ गौरव, अगर हमारे पास वेव का इक्वेशन है तो वेव का नेचर कैसा होगा? हमने क्या बताया? ये वेव इक्वेशन है। हम पहले से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये वेव इक्वेशन है। देखो यहां पर दिस इज माई वेव इक्वेशन। तो हमें ये कंफर्म है कि इसका सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा। हम इंटरेस्टेड किसमें? कि किसी भी पोजीशन पर और टाइम पर जो वेव जा रही है उसके बारे में बता सके। समझ में आया? हीट कैसे वर्क करेगी? हीट का भी मोशन पीरियोडिक होगा। समझे? चलो आगे आओ। ये तो हो गया। अब यहां देखो ये निकल आया। दूसरा क्या है? दूसरा है एक सेकेंड। हाँ, सी स्क्वायर। गौरव मैसेज कर देना अगर समझ में आ जाए बच्चे। तो ये 2 मेथड्स हमें देखना है। क्लियर? चलो माइनस के स्क्वायर के लिए तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट लिखेंगे। देखो टी डबल डैश प्लस के स्क्वायर टी बराबर 0। इसका मतलब टी बराबर ई टू दी पावर आर टी इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या आया यहां पर? देखो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई टू दी पावर आर टी बराबर 0। तो क्या मिला? आर बराबर प्लस माइनस के आई। इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। तब सोल्यूशन क्या आएगा? देखो सोल्यूशन आएगा t बराबर C5 क्योंकि 4 यूज कर चुके हैं। C5 कॉस के टी प्लस C6 साइन के टी। अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा आपको। ये सब आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक अलग बात। हाँ बाद में बात कर लेना, कोई बात नहीं गौरव, यहां बाद में कर लेना। ये आ गया t। अब हमें क्या निकालना है यहां से? ये देखो एक्स डबल डैश प्लस के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक्स बराबर 0। पुट करो एक्स बराबर ई की पावर आर एक्स इज अ सोल्यूशन। तो यहां क्या आ जाएगा? देखो बराबर 0। तो क्या मिला? आर बराबर प्लस माइनस के बाई सी इंटू आई। आ गया पीरियोडिक। देखो
जो हमें चाहिए था, तो हमें क्या मिल गया, इसीलिए नेगेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए रहती है। यहां देखो, तो अब क्या मिला हमें, x, तो x बराबर आ गया C7 cos k बाई सी एक्स प्लस C8 साइन k बाई सी एक्स। ये x निकल आया। त्रिषा क्लियर, गौरव क्लियर। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ पीडी बराबर u बराबर x इंटू टी। तो लगा दो, u लगाओ पहले तो, x इंटू टी, x कितना, ये C7 कॉस k बाई सी एक्स प्लस C8 साइन k बाई सी एक्स इंटू C5 कॉस के टी C6 साइन के टी। क्लियर है त्रिषा, गौरव, सभी को ये कम से कम, चलो तुम्हें पीरियोडिक नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये पीरियोडिक सॉल्यूशन जो हमें आ रहा है वो हमें मिल गया। यही पूछता है गेट में कि भाई माइनस के स्क्वायर पे ये सॉल्यूशन दे देगा, पूछेगा कभी भी। ये आ गया, तो हमें ये मिल गया सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड अ सेकंड। ये भी हमारे काम का है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, बिकॉज यहां पर पीरियोडिसिटी दिख रही है, क्योंकि साइन और कॉस में है, तो इसका मतलब ये कैसा है, पीरियोडिक है। क्लियर है, यस, ये पीरियोडिक है बिकॉज साइन एंड कॉस आर इन्वॉल्व, तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक, राइट। और यही सॉल्यूशन में हम थे, अगर माइनस के स्क्वायर रखने पर पीरियोडिक नहीं आता और तीनों सॉल्यूशन में कोई भी पीरियोडिक नहीं होता, तो वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फायदा मिला, क्योंकि हम इंटरेस्टेड किस में हैं, ये जो प्लग इन करके, यहां देखो ये जो वेव्स मिल रही है हमें, इसमें हर पॉइंट पर एक एक्स है और एक टाइम है। तो अब हम क्या करें, यहां देखो गौरव, इन पर्टिकुलर एक्स एंड पर्टिकुलर टाइम पर हम यू निकाल सकते हैं सॉल्यूशन के, नहीं, क्लियर। चलो अब देखते हैं लास्ट क्या है, केस 3, सबसे इजी। केस 3 क्या कहता है, देखो, टी डबल डैश अपॉन टी बराबर 0, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इंटू सी स्क्वायर बराबर 0। अब ये 0 रख दिया, एक बार हमने पॉजिटिव में देखा, एक बार हमने नेगेटिव में देखा, एक बार 0 में देखा, बिकॉज हम यहां पर सिर्फ एक नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेव इक्वेशन है, तो हमें सारे एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन भी देखना हो सकता है, नेगेटिव भी देखना हो सकता है, 0 भी देखना हो सकता है। तो यहां देखो टी डबल डैश बराबर 0, तो क्या आया, देखो यहां पर डेल टू टी अपॉन डेल टी टू बराबर 0, टी बराबर ई टू दी पावर आर टी इज अ सोल्यूशन। तो क्या आया, r बराबर 0,0, दो रूट्स आ गए, रिपीटेड है, तो क्या होगा, देखो t बराबर C1 नहीं, अब क्या आएगा C9 क्लियर, प्लस C10 इंटू स्मॉल टी ई की पावर 0t। अगर तुमने पुराने लेक्चर पढ़े हैं तो ये समझ में आ गया होगा, ये आ गया हमारा t। अब यहां पर भी वही सेम कंडीशन आ जाएगी, x डबल डैश बराबर x अपॉन 2, सॉरी, तो क्या मिल जाएगा, यहां देखो डेल 2x अपॉन डेल x2 बराबर 0। तो क्या करें, x बराबर e की पावर rx इज अ सॉल्यूशन ऑफ d। क्लियर, इसका मतलब यहां पर भी वही मिलेगा, r बराबर 0,0, तो x क्या आएगा, C11 C12x इंटू ई की पावर 0x, तो x क्या आया, C11 C12x, ये निकल आया, x भी निकल आया, t भी निकल आया, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ d u x कॉमा टी क्या आया, C9 C10 C11 C12x।
समझ में आ गए तीनों सॉल्यूशन? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पर अब लिख के बता दीजिए। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दीजिए। ये तीनों सॉल्यूशन आ गए और यही सिलेबस है तुम्हारा। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, और क्या पूछता है भी हम बता देंगे तुम्हें। सबसे ज्यादा ये तो कम पूछता है, इनकी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राजा बेटा हो तुम लोग। चलो अब ये मुझे बताएं आगे का। ये सॉल्व कर लोगे? बताओ कैसे। u बराबर एक्स टी, फिर क्या लोगे? फॉर के स्क्वायर, फॉर माइनस के स्क्वायर, फॉर जीरो, ये तीनों। और हीट प्रोपोगेट कैसे होती है? पीरियोडिक, उसका भी नेचर यही है। क्लियर है इतना बात? तो इसको कर लोगे? जल्दी बोलो। अगर कर लोगे तो जल्दी बोलो सभी बच्चे। पहले के स्क्वायर के लिए सेम, फिर माइनस के स्क्वायर, फिर जीरो, तीनों के सॉल्यूशन निकल आएंगे। ठीक है, चल अगला देखो। इसमें लाप्लास में क्या करना है? ये भी मेम्ब्रेन इक्वेशन है, ये भी पीरियोडिक होगी। जो चादर देखी है आपने, चादर, चादर में अगर तुम फोर्स दोगे तो क्या होगा? एक वेव बनेगा। ये उसी की इक्वेशन है। तो कैसे देखो, u बराबर एक्स वाई, ये पुट कर देना। मतलब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फंक्शन है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? यहां देख लो बात। पहले के स्क्वायर के लिए, माइनस के स्क्वायर के लिए, फिर जीरो के लिए। कर लोगे? हो जाएगा मतलब है। ये दोनों कर लेना, इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर दिक्कत आए तो कोई भी इंजीनियरिंग मैथ्स की किताब में पार्शियल में इनके सॉल्यूशन दिए होंगे, आराम से तुम खुद कर लोगे। ठीक है, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा और समझते हैं चीजें। अब देखो यहां पर एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कोई काम है? ओ, तो यहां पर देखो अब क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं। ये आता है एग्जाम में, तो इसको समझ लो, ये कभी आगे फ्यूचर में काम आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये कर, बस इसका क्लासिफिकेशन और सीख गए तो सारा काम हमारा हो जाएगा, जो भी हम करना चाहते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या है, समझ लेते हैं इसकी इसकी गणित को समझ लेते हैं। चलो देखो यहां पर एक इक्वेशन है, इसको तुम्हें हम लिखना सिखाते हैं। देखो जनरल ऑर्डर लिखना सिखाते हैं, ज्यादा सिलेबस में नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ए डी टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस बी डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस सी डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू डी डेल यू अपॉन डेल एक्स ई डेल यू अपॉन, बड़ी होगी सेकंड ऑर्डर है, प्लस एफ यू, क्लियर, प्लस जी, सॉरी प्लस एफ यू बराबर जी एक्स कॉमा वाई। यही होगी इक्वेशन। ये सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें क्या लिखेंगे हम? वेयर ए बी सी डी ई
एफ आर कॉन्स्टेंट्स and gx comma y is a function of x comma y only। क्लियर है इतना बात? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं बताता हूं। क्वेश्चन वो पूछता है कि अगर कोई सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, जैसे वेव इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी, हीट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी, लाप्लास इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी, तो वो पूछेगा इनका बिहेवियर कैसा होगा, 3 डायमेंशनल में या 2 डायमेंशनल में या 1 डायमेंशनल में कैसी होंगी। तो देखो यहां समझते हैं, बिहेवियर डिपेंड ऑन, तुमको प्रूफ नहीं कराना है, डिपेंड ऑन, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा अगर मैंने प्रूफ किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको आता नहीं है या हम करना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें मिसिंग है इसलिए नहीं करना चाहते। अगर टाइम होता तो मैं बहुत करता, इसमें बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन ए बी सी। बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा? ओनली 3 कोफिशिएंट पे, मतलब ए पर, बी पर और सी पर। ए कौन सा होगा? जो एक्स के नीचे लिखा है। बी कौन सा होगा? जो दोनों लिखे, ये ध्यान रखना ये जब भी बनाते समय। और सी क्या है? ये है। क्लियर? तो अब क्या क्या बिहेवियर हो सकता है? अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं बिहेवियर, थोड़ा ध्यान से देखना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पहला। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0। तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। क्लियर है इतना बात? ये सारी कंडीशन टेलर सीरीज के थ्रू निकलती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिंगल वेरिएबल की टेलर सीरीज नहीं, डबल वेरिएबल के लिए। तो यहां देखो ये क्या होगा, ये पैराबोला नहीं होगा, पैराबोला नहीं बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। क्यों? पैराबोलिक बिहेवियर है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, राइट। ये क्या होगा? इलिप्टिकल। ये क्या होगा? हाइपरबोलिक। समझ में आ गया इतना सभी को? दिस वन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac पैराबोलिक, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 इलिप्टिकल, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 हाइपरबोलिक। समझ में आया? समझ में आ गया? बस इतना सीखना है तुम्हें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी के बी स्क्वायर माइनस 4ac पैराबोलिक, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस इलिप्टिकल, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 इक्वल टू हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर ध्यान से, अब इसमें पूछा है, बताओ तुम ही लोग बताओ, पहले सिंपल क्वेश्चन है। यहां देखो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है, पूछा है इसमें ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो वही काम, ऑर्डर कितना 2, डिग्री कितनी 1। ये तो समझ में ही आ गया होगा, ये सिंपल है, ये बीच में कहीं से आ गया है, ये सिंपल है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो ये 1, और ऑर्डर क्या 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाओ। यहां देखो द नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशन रिक्वायर्ड टू द सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितनी 4 अभी बताया। ये यहां पर कितने कांस्टेंट आएंगे किसी भी सॉल्यूशन को लिखने के लिए? 4 कांस्टेंट। जितने कांस्टेंट उतनी ही कंडीशन। और अगर एक ऑर्डर होगा तो एक कांस्टेंट, 2 ऑर्डर होगा 2 कांस्टेंट, लेकिन अगर मान लो पार्शियल में 2 ऑर्डर होगा तो 4 कांस्टेंट, पार्शियल में सिंगल ऑर्डर होगा तो 2 कांस्टेंट। समझ गए? गलती मत करके चले आना। समझे कि नहीं? चलो समझ गए, अच्छी बात है। अगला आओ। अब यहां देखो, यहां पे पता करना है ये पार्शियल, ये गेट का ही प्रॉब्लम है। देखो कैसे पता करेंगे, कंपेयर कराओ। यहां देखो हमने क्या बताया था, ये वाला ए है तो A1 है, बी ये वाला है तो बी क्या है, BV1 है, सी ये वाला है, CV1 है।
आ गया। अब हम क्या लगा दें, चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 4 बराबर -3, दैट्स मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0। क्या होगा, सभी लोग बच्चे बताएं, एलिप्टिकल इक्वेशन। क्लियर है सभी को, क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 इज अ लेस 0, इफ अ लेस 0 दिस इज द पाथ या बिहेवियर इज पैराबोलिक। इनको ड्रॉ मत करना, ड्रॉ करोगे हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इन इक्वेशंस को। क्लियर है गौरव, त्रिशा, ठीक है, अगले में आ जाओ। यहां देखो ये क्वेश्चन आया है, अगर दिखाई दे रहा होगा, देखो यहां पे इसमें क्या पूछा है, ए दिया है, कॉफिशिएंट चूज करो 3, बी दिया है कितना, बी, सी कितना दिया है 3, राइट। क्या पूछा है, फॉर दिस इक्वेशन इज क्लासिफाइड बाई पैराबोला, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, यही तो कंडीशन है पैराबोला की, पैराबोलिक पाथ की। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4ac, 4 इंटू ए कितना 3, सी कितना 3, कितना आ गया 36। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल आई 36। अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें हमें, चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें हमें, अगर समझ में आ गया, और समझ में नहीं आया है तब भी हमें रिस्पॉन्ड कर दें। अगर समझ में आ गया है तब भी हमें रिस्पॉन्ड कर दें, और समझ में नहीं आया है तब भी हमें रिस्पॉन्ड कर दें। ठीक है, अगला देखो, और कोई बच्चा है नहीं, खत्म बेटा, पूरा आज तुम्हारा सिलेबस। इसमें देखो, इसमें तुम ये घर पे करना, चेक करना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो कोई भी तुम ये चेक करो या ये करो या ये करो, ये चारों ऑप्शन रख के देखना, जिससे भी 0 मिल जाए वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, तो डू योरसेल्फ, कर लोगे तो मुझे चैट बॉक्स पर लिख दें, आपका पार्शियल खत्म हो गया, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, आपका मोर 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 सफिशिएंट हमने सब करा दिया है। शमीम आप आ गए, चलिए दर्शन तो दिए आपने, कभी कभार आ जाते हैं दर्शन दिखाने। चलिए कल से हम आपका शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक, दिस इज द सेम टाइम। क्लियर, कल आपका शुरू होगा सेम टाइम पर ही कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक, ठीक है। अब आप लोग अपने घर जाइए और अच्छे से मैथ्स को पढ़िए जाके, जो आज का लेक्चर हमने पढ़ाया है। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय गौरव, त्रिशा एंड समीम, टेक केयर, थैंक यू।